बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद फ़ाइज़ा फ़रहीन। चपली कबाब हमारे प्यारे से सूबे KPK की एक ख़ास सौगात है और ये अब न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में शौक़ से बनाए और खाए जाते हैं। और यही चपली कबाब मैं बनाने जा रही हूँ अपने ख़ास मसाला जात से। और मैंने लिए हैं कुछ मसाले कुछ इस तरह से। देखिए, मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, ये काला ज़ीरा है, साबुत धनिया लिया है और इन सबको मैं रोस्ट कर लूँगी। काला नमक लिया है, अजवाइन है और अनारदाना लिया है। तो ये सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इन सबको मैं रोस्ट कर लूँगी, अच्छी तरह से इन्हें भून लूँगी। लो फ्लेम पे हम ये सारे मसाले भूनेंगे जब तक कि एक अच्छी सी खुशबू नहीं आनी शुरू हो जाए। देखिए, मसाले भून चुके हैं तो इन्हें मैं अब दरदरा सा बिल्कुल कूट लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल दरदरा सा हम इन्हें कूट लेंगे। एक किलो मैंने बीफ कीमा लिया है और 80% ये रूखा कीमा है और 20% मैंने इसमें चिकनाई लिए और 2 दफ़ा मैंने इसे मशीन से निकलवा लिया है। देखिए, मसाले मैंने ये सारे दरदरे कूट लिए हैं। देखिए, काला नमक है, अजवाइन है, ये देखिए ये ज़ीरा और धनिया है। देखिए, इस तरह से मैंने मोटे मोटे से ये कूट लिया है, अनारदाना और सारे मसाले। तो अब ये सारे मसाले मैं कीमे में डाल दूँगी। 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला डालेंगे और इससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। और ये 2 मीडियम साइज़ मैंने प्याज लिए और इसको मैंने चॉप कर लिया चॉपर में। और इस तरह से मैं बिल्कुल निचोड़ के इसका सारा अट निकाल के कीमे में डाल दूँगी। हमें इसका प्याज का पानी नहीं चाहिए क्योंकि इससे फिर कीमा बहुत ज़्यादा पतला और रनी हो जाता है। तो ये सारा पानी हम निकाल के डालेंगे प्याज का। कुटी हुई मिर्च इसमें डाल देंगे। नमक डाला है, हरा धनिया भी इसी में ऐड करेंगे। हरी मिर्च मैंने बारीक काट ली है इसमें। अदरक लहसुन शामिल करेंगे। मकई का आटा लिया है मैंने 5 टेबलस्पून भर के। तो आपको भी 5 टेबलस्पून भर के इसमें मकई का आटा डालना है। मकई के आटे का एक ख़ास फ्लेवर आता है। बहुत सारे लोग कॉर्न स्टार्च का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मकई का आटे का एक अलग ही फ्लेवर आता है चपली कबाब में। तो इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे। 4 से 5 मिनट हम कीमे को अच्छी तरह से मसल लेंगे। और एक अंडा भी इसमें शामिल कर देंगे। 2 टमाटर मैंने क्यूब की शक्ल में इसे काट लिया है और अच्छी तरह से ये भी कीमे में मिक्स कर देंगे। अच्छा, घी मैंने 2 टेबलस्पून घी को पहले मैंने मेल्ट किया था और फिर मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। तो ये इस तरह का जमा हुआ घी चाहिए हमें। तो ये घी भी अब हम मिक्स कर देंगे। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी आधे घंटे के लिए। देखिए, अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब इसे हम फ्रिज में रखेंगे, रूम टेम्परेचर पर नहीं रखेंगे। इसे अब हम फ्रिज में रख के संभाल करेंगे। आधा घंटा हो चुका है और मैंने ऑयल लगा लिया हाथ पे ताकि कबाब अच्छी तरह से हम बना सकें, चिपके नहीं। तो ये चूँकि चपली कबाब लंबाई में बनाए जाते हैं तो मैं भी लंबाई में ही इसे बना रही हूँ। ये देखिए, दबा दबा के बिल्कुल इसे बना लिया है। और एक टमाटर का स्लाइस मैं इसके ऊपर पेवस्त कर दूंगी अच्छी तरह से दबाकर। टमाटर हमें बहुत अच्छी तरह से पेवस्त करना है ताकि वो फ्राइंग में ना निकले। तो इस बात का ख्याल रखना है कि टमाटर अच्छी तरह से चिपक जाए इसमें। और इसी तरह से मैं सारे कबाब बनाती चली जाऊंगी। और साथ ही साथ मैंने फ्राइंग पैन में 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है
और उसकी फ्लेम मैंने लो कर दी ताकि वो हल्का हल्का गर्म होता रहे। कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं, तो आइए फ्राइंग की तरफ चलते हैं और इंतहाई एहतियात से फ्राइंग पैन में डाल देंगे। ये देखिए 2 से 3 फ्राइंग पैन में मैंने डाल दिए हैं और इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे सिकने देंगे। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और नीचे से ही सिक चुके हैं, तो इनकी आप साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें अच्छी तरह से सिक गया है ये, तो सारे ही चेक करके पलट लेंगे। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और चेक करते हैं, और ये साइड भी अच्छी तरह से पक चुकी है, तो ये सारे कबाब हम निकाल लेंगे। चपली कबाब हमारे तैयार हैं और बेहतरीन चपली कबाब तैयार हुए हैं, बहुत नरम, बहुत मुलायम और बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार खुशबू महक रही है पूरे घर में इसकी फ्राइंग की, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इंतहाई लजीज और मज़ेदार कबाब तैयार हुए, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।